ह्यूमन राइट ऑफिसर सत्यदेव एक मीटिंग में है। वह सभी ऑफिसर्स को बताते हैं कि हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया है। दूसरी तरफ कुछ गुंडे चाय बना रहे हैं। ये गुंडे नए एसपी से परेशान हैं क्योंकि वह उन्हें जेल नहीं भेजता बल्कि सीधा एनकाउंटर कर देता है। अब ये लोग एसपी को मारने का प्लान बना रहे हैं। पैट्रिक, जो एसपी का आदमी है, इन गुंडों पर नजर रख रहा है। फिर एसपी आता है और एक एक करके सारे बड़े गुंडों का एनकाउंटर कर देता है और छोटे गुंडों को गिरफ्तार कर लेता है। पैट्रिक एसपी के लिए अनौपचारिक रूप से काम करता है। उधर एसपी पर एक जांच चल रही है कि क्या उसकी टीम ने एनकाउंटर किया या मर्डर। उनकी टीम का रिकॉर्ड खराब है क्योंकि वे बड़े गुंडों को गिरफ्तार नहीं करते बल्कि एनकाउंटर करते हैं। लेकिन एसपी हमेशा अपने एनकाउंटर को अच्छी तरह से प्लान करता है। गुंडों के पास भी गन होती है और वे हमला कर रहे होते हैं, जिससे ऑफिसर्स को चोटें भी आती हैं। एक मुश्किल हालात में एनकाउंटर करना जरूरी हो जाता है। सत्यदेव एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की तस्वीरें दिखाते हुए बताते हैं कि ये लोग हीरो नहीं हैं, बल्कि अपराधियों को सजा देने वाले हैं। लेकिन ये खुद ही अपराधियों को मारकर हीरो बन जाते हैं। एसपी एनकाउंटर करने का काम सिर्फ हीरो बनने के लिए नहीं करता। वह जानता है कि बड़े अपराधी जेल में जाने के बाद फिर से बाहर आ जाते हैं। तभी एसपी को एक टीचर सरे से एक पत्र मिलता है। पत्र में बताया गया है कि उनके स्कूल में बहुत सारे ड्रग्स हैं और इसके पीछे खतरनाक लोग हैं। अगर एसपी जल्दी कुछ नहीं करता तो ड्रग्स वहां से चले जाएंगे। एसपी अपने इन्फॉर्मर पैट्रिक को सरे के पास भेजता है ताकि वह सारी जानकारी इकट्ठा कर सके। वह सरे की बताई जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगवाता है और ट्रक ले जाने वाले लोगों के बारे में भी पता करता है। फिर एसपी ने छापा मार दिया। पुलिस और गुंडों के बीच फायरिंग हुई। इस दौरान एसपी को पता चलता है कि यह गैंग पुलिस वालों को रिश्वत देकर अपना काम चला रहा है। ये जानकर एसपी बहुत गुस्सा हो जाता है। देश को अपराधियों से ज्यादा उन पुलिस वालों से खतरा है जो अपराधियों का पैसा लेकर उनके साथ होते हैं। एसपी सोचता है कि अगर वह गुंडे को मार देता है तो यह एक अच्छा प्लान होगा। गुंडा एक पुलिस वाले को मार देता है, लेकिन यह एसपी का ही प्लान था ताकि एक नई कहानी बनाई जा सके कि गुंडे ने पुलिस वाले को मारा, इसलिए एनकाउंटर करना पड़ा। अब सरिया की वजह से कन्याकुमारी से ड्रग्स का गैंग खत्म हो गया है और यह खबर भी टीवी पर आ जाती है। सरिया एक अच्छी टीचर है और उसे इस मदद के लिए पैसे नहीं चाहिए थे, बल्कि उसे कन्याकुमारी से चेन्नई में ट्रांसफर चाहिए था। उसकी बहादुरी की वजह से उसे ट्रांसफर मिल जाता है। वहीं एसपी के एनकाउंटर की जांच चल रही है कि क्या यह सच में एनकाउंटर था या फिर हत्या। लेकिन सारे सबूत एसपी के पक्ष में है। गुंडा एक पुलिस वाले को मार चुका था और वह दूसरे को भी मार सकता था, इसलिए एनकाउंटर करना जरूरी था। आज सत्यदेव भी जांच करने आया है। वह एसपी को चेतावनी देता है कि भविष्य में पुलिस ही कोर्ट के सारे फैसले ले लेगी। लेकिन एसपी का मानना है कि अन्याय होते हुए देखना पुलिस का काम नहीं है, इसलिए उन्हें एक्शन लेना पड़ता है। सत्यदेव एसपी के पीछे पड़ा हुआ है और चाहता है कि एनकाउंटर्स बंद हो। आज स्कूल में सरिया के पास एक आदमी आ गया जो उसे मारने आया। सरिया छिपने के लिए भाग रही थी और उसने एसपी को मदद के लिए कॉल किया, लेकिन एसपी फोन नहीं उठा पाया। तभी सरिया का फोन बजा और किलर ने उसे पकड़ लिया। उसने सरिया को बहुत मारा और उसकी गले की हड्डी तोड़ दी ताकि वह चिल्ला न सके। फिर उसने उसका बहुत बुरा हाल किया। स्कूल के स्टाफ को सरिया की लाश पानी की टंकी में मिली। न्यूज से एसपी को पता चला कि सरिया का बुरा मर्डर हुआ है। एसपी को बहुत अफसोस होता है कि काश उसने सरिया का फोन उठाया होता तो वह उसे बचा सकता था। सरिया को इतनी बुरी तरह मारा गया था कि लोग उसके लिए न्याय मांगने सड़क पर आ गए। टीचर्स ने भी हड़ताल शुरू कर दी। जब तक सरिया को इंसाफ नहीं मिल जाता वे स्कूल नहीं लौटेंगे। होम मिनिस्टर पर इतना दबाव था कि जल्दी ही इस केस को सुलझाने के लिए एक जांच टीम बना दी गई। हरीश इस टीम का लीडर है। उन्होंने टीचर और सरिया के घर पर पूछताछ की, लेकिन किसी पर शक नहीं हुआ। 2 दिन हो गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एसपी इस केस में शामिल होना चाहता था, लेकिन यह एरिया उसके अधीन नहीं आता और वहां के ऑफिसर्स उसकी मदद नहीं कर रहे थे। फिर अचानक सरिया का फोन चालू हुआ, लेकिन सरिया का फोन गायब था।
उस फोन के साथ मर्डर करने वाला हथियार भी मिला, जो एक लोहे की रोड थी। दुकान के मालिक ने बताया, गुनाह नाम का एक आदमी है जिसे स्कूल में सरिया के साथ गलत तरीके से बात करते हुए देखा गया था। गुनाह ने सरिया का फोन चालू किया था। हरीश उसे गिरफ्तार कर लेता है और उसे 2 दिन के लिए पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति मिल जाती है। गुनाह एक सेक्स एडिक्ट है और वह अक्सर उस स्कूल में जाता था। उसने अपना हेलमेट कंप्यूटर लैब में छोड़ दिया था, तो उसे लेने वापस आया और तब उसने सरिया को अकेला देखकर उसका बुरा हाल किया। गुनाह एक हार्डवेयर कंपनी में काम करता था, लेकिन वहां भी उसके खिलाफ कई शिकायतें आई थीं, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। वह पहले भी परेशान करने के मामले में जेल जा चुका था और अब वह जमानत पर बाहर आया है। इसी बीच गुनाह की एक वीडियो वायरल हो जाती है, जिसमें वह सड़क पर सरिया के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। गुनाह के फोन में सरिया की उस समय की गंदी तस्वीरें और वीडियो भी मिलती हैं। अब लोग गुनाह के एनकाउंटर की मांग करने लगते हैं। गुनाह की मां और बहन ने शर्म के कारण आत्महत्या करने की कोशिश की है और उनकी हालत गंभीर है। 2 दिन की हिरासत के बाद गुनाह को अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए लाया जाता है। केस हल हो गया था, लेकिन फिर गुनाह अस्पताल से भाग जाता है। इसलिए उन 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है जो उसकी देखरेख कर रहे थे। गुनाह को अस्पताल ले जाने के बाद पुलिस की बहुत बदनामी हुई। अब पुलिस को गुनाह का जल्दी एनकाउंटर करना था। इस काम के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसपी को बुलाया गया। एसपी अगले 3 दिनों में गुनाह को खत्म कर देगा। एसपी के साथ पैट्रिक भी आया और उन्हें पता चला कि गुनाह को भागने में उसके दोस्त ने मदद की थी। उन्होंने उस दोस्त को पकड़कर सच निकलवाया, लेकिन अभी गुनाह कहाँ है ये किसी को नहीं पता। गुनाह की माँ और बहन भी गायब हैं। फिर गुनाह ने अपनी माँ और बहन के बारे में जानकारी लेने के लिए कॉल किया। पैट्रिक ने गुनाह की लोकेशन का पता लगा लिया। एसपी अपनी टीम के साथ बाहर जाकर एनकाउंटर का प्लान बनाता है। गुनाह सरेंडर करने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि वह कोर्ट में सब बताएगा, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस उसका एनकाउंटर करने आई है। एसपी ने पैट्रिक से पूरा सीन रिकॉर्ड करने को कहा। गुनाह ने एक पुलिस ऑफिसर की गर्दन पर चाकू रखा था, इसलिए एसपी ने एनकाउंटर कर दिया। इस बार उनके पास रिकॉर्डिंग थी कि गुनाह ऑफिसर को मार सकता था। अगर एसपी एनकाउंटर नहीं करता तो गुनाह को न्याय मिल जाता। अब सभी लोग जश्न मनाने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि गुनाह को सजा मिल गई है। एसपी ने यह एनकाउंटर सिर्फ 48 घंटे में पूरा कर दिया, लेकिन ह्यूमन राइट्स वाले लोग फिर से एसपी के पीछे पड़ गए। इस बार उनके पास एसपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। फिर भी जज सत्यदेव ने एक जांच कमेटी बना दी। वह खुद चेन्नई जाकर इस एनकाउंटर की सच्चाई जानने लगे। जांच पूरी करने के बाद उन्होंने गुनाह केस के सभी पुलिस वालों से सवाल किए। सभी ने एक ही बात कही कि गुनाह को आत्मरक्षा में मारना पड़ा। फिर एसपी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। सत्यदेव जानता था कि यह एक फेक एनकाउंटर है और गुनाह का मर्डर किया गया है। गुनाह उस दिन सरिया के मर्डर वाले दिन चेन्नई में नहीं था, बल्कि वह इंटरव्यू के लिए गया हुआ था। गुनाह उस बस्ती का पहला इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था और सरकार की तरफ से बच्चों को मुफ्त में टैबलेट देता था, इसलिए वह सरकारी स्कूल में अक्सर जाता था। इस बार एसपी ने एनकाउंटर के नाम पर एक निर्दोष का मर्डर कर दिया है। एसपी इन बातों को बताकर चला गया, लेकिन फिर सच्चाई जानने लगा। गुनाह सच में शहर से बाहर गया हुआ था और उसने बस स्टेशन से सर को स्कूल में कॉल भी की थी। एसपी ने सारे सबूतों को ध्यान से देखना शुरू किया और उसे पता चला कि जिस हैरेसमेंट केस में गुनाह जेल गया था, सरन की बेल सरन्या ने कराई थी। अगर सरन को गुनाह से खतरा था तो उसने बेल क्यों कराई? अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के बारे में पता कर रही है, जिसमें गुनाह सड़क पर सरन के साथ बदतमीजी कर रहा था। यह फुटेज किसी अनजान व्यक्ति ने पुलिस को भेजी थी। अब एसपी फिर से जांच करने स्कूल आया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ सत्यदेव गुनाह के मर्डर के सबूत ढूंढने लगा। उसने गुनाह के एनकाउंटर वाली वीडियो में गुनाह की बातें सुनने के लिए लिप्स रीडिंग एक्सपर्ट से मदद ली। उसे पता चला कि गुनाह उस दिन सरेंडर करना चाहता था, लेकिन फिर भी एसपी ने उसका मर्डर कर दिया। सत्यदेव जल्दी ही अपनी जांच पूरी करके सबूत पेश करेगा और एसपी को सजा मिलेगी।
एसपी जानता है कि उसने बड़ी गलती की है। गुना की माँ और बहन भी गायब हैं। वह सत्यदेव से माफी मांगने जाता है ताकि उसे थोड़ा समय मिल सके और वह सच सबके सामने ला सके। सत्यदेव ने एसपी को गुनाह की माँ और बहन से मिलवाया। जब गुनाह पर रेप और मर्डर का इल्जाम लगा था, तब लोगों ने उनकी जिंदगी मुश्किल कर दी थी। उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, इसलिए सत्यदेव उन्हें अपने घर पर छिपाकर रखा था। अब एसपी गुनाह की माँ से माफी मांगता है और वादा करता है कि वह गुनाह पर लगे दाग को मिटाएगा। फिर वह वापस आकर फिर से जांच शुरू करता है और स्कूल के आसपास के सभी सीसीटीवी में खूनी को ढूंढने लगता है। एक सीसीटीवी में खूनी का पता चल गया। एक अनजान आदमी बैग लेकर स्कूल गया था और फिर खाली हाथ वापस आया। उसके बाद उसकी गाड़ी टोल पर भी दिखी। गाड़ी की नंबर प्लेट फेंकी हुई थी, लेकिन गाड़ी पर लिखे शब्दों से एसपी को उस खूनी के इलाके का पता चला। एसपी ने तेलंगाना पुलिस से कहा कि वे क्राइम सीन से मिले फिंगरप्रिंट्स को चेक करें। तब उन्हें हनु रेड्डी का नाम मिला, जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। हनु से पूछताछ करने पर पता चला कि उसे इंटरनेट कॉल पर काम मिलता था और काम पूरा होने पर पैसे मिलते थे। सरन का मर्डर करने से पहले उसे रेप का भी ऑर्डर मिला था, ताकि सरन के मर्डर का कारण रेप लगे। अब ईएसपी हनु को अपने साथ चेन्नई ले जाना चाहता था। तभी किसी ने हनु की गाड़ी के आगे बम फोड़कर उसका मर्डर कर दिया और रेलवे ट्रैक का फायदा उठाकर भाग गया। अब केस सुलझाना और भी मुश्किल हो गया है। कमिश्नर इस केस को बंद करने के लिए कह रहा है, लेकिन एएसपी को असली खूनी को पकड़ने के लिए 1 महीने का समय चाहिए। फिर एएसपी ने उस वीडियो की तलाश शुरू की जिसमें गुनाह सरन के साथ सड़क पर जबरदस्ती कर रहा था। यह वीडियो क्रॉप की हुई लग रही थी। सीसीटीवी में एक खूनी का पता चला। उस वीडियो में एक अनजान आदमी बैग लेकर स्कूल गया था और फिर खाली हाथ वापस आया। उसके बाद उसकी गाड़ी टोल पर भी दिखी। गाड़ी की नंबर प्लेट फेंकी हुई थी, लेकिन गाड़ी पर लिखे शब्दों से एसपी को उस खूनी के इलाके का पता चला। एसपी ने तेलंगाना पुलिस से कहा कि वे क्राइम सीन से मिले फिंगरप्रिंट्स को चेक करें। तब उन्हें हनु रेड्डी का नाम मिला, जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। हनु से पूछताछ करने पर पता चला कि उसे इंटरनेट कॉल पर काम मिलता था और काम पूरा होने पर पैसे मिलते थे। सरन का मर्डर करने से पहले उसे रेप का भी ऑर्डर मिला था, ताकि सरन के मर्डर का कारण रेप लगे। अब एसपी हनु को अपने साथ चेन्नई ले जाना चाहता था। तभी किसी ने हनु की गाड़ी के आगे बम फोड़कर उसका मर्डर कर दिया और रेलवे ट्रैक का फायदा उठाकर भाग गया। अब केस सुलझाना और भी मुश्किल हो गया है। कमिश्नर इस केस को बंद करने के लिए कह रहा है, लेकिन एसपी को असली खूनी को पकड़ने के लिए 1 महीने का समय चाहिए। फिर एसपी ने उस वीडियो की तलाश शुरू की जिसमें गुनाह सरन के साथ सड़क पर जबरदस्ती कर रहा था। यह वीडियो क्रॉप की हुई लग रही थी। इसके पीछे रेलवे ट्रैक था, जहां मेट्रो ट्रेन चलती है। चेन्नई में मेट्रो ट्रेन ओवरहेड और अंडरग्राउंड चलती है, लेकिन उस वीडियो में वह ग्राउंड पर थी। अब वे वीडियो की लोकेशन पता करने लगे और उन्हें पता चला कि यह नेट कंपनी की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज थी। यह वही कंपनी है जिसने गुनाह पर हैरेसमेंट की शिकायत की थी। अब एसपी इस कंपनी के मालिक नटराज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा। नटराज ने ऑनलाइन कोचिंग के लिए एक अकादमी बनाई है, जहां बच्चों को मेडिकल स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। नटराज ने होम मिनिस्टर के साथ मिलकर 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें सरकारी स्कूल के बच्चों को नटराज की कंपनी का टैब मुफ्त में दिया जाएगा, ताकि वे घर पर बैठकर पढ़ाई कर सकें। एसपी बाकी टीचर्स से पूछता है कि क्या सरन ने उस नेट अकादमी के बारे में कुछ कहा था। तब पता चलता है कि नेट कंपनी के टैब्स ज्यादातर खराब थे और दूसरा मॉडल 50,000 का था। सरन बच्चों के साथ मिलकर इस योजना के खिलाफ नारे लगाती थी ताकि इसे सुधार सके या बंद कर सके। फिर एसपी गुनाह की मां से नेट अकादमी के बारे में पूछने गया। वे लोग गुनाह का भविष्य उज्ज्वल दिखाते थे और कहते थे कि उसकी बहन अभी से मेडिकल स्कूल की तैयारी कर सकती है। गुनाह की बहन डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन इस कोचिंग की फीस 6 लाख रुपये थी। गुनाह के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन एजेंट ने बताया कि वह लोन ले सकता है और फिर ईएमआई में चुका सकता है। गुनाह अपनी बहन को डॉक्टर बनाना चाहता था,
इसलिए उसने लोन के लिए हाँ कर दी। लेकिन उसकी बहन स्कूल की पढ़ाई और मेडिकल एग्जाम की तैयारी का प्रेशर नहीं सहन कर पा रही थी। ऊपर से अकादमी के लोग उनकी भाषा समझाना बहुत मुश्किल कर रहे थे। इस वजह से चित्रा खुद को खत्म करने का सोच रही थी। गुनाह 6 लाख रुपए के कर्ज में चला गया था। फिर सर ने चित्रा को बचाया और गुनाह को समझाया कि नेट कंपनी कितना बड़ा धोखा कर रही है। जब गुनाह पैसे वापस लेने गया तो उसे बताया गया कि रिटर्न पॉलिसी नहीं है। अब सरन के केस में नटराज के खिलाफ सबूत मिल चुके थे। एसपी एक्शन लेना चाहता था, लेकिन जांच अधिकारी हरीश मना कर देता है। एसपी को हरीश के खिलाफ भी सबूत मिल गए थे। जब पुलिस हनु को गिरफ्तार करने गई थी तो उसे इंटरनेशनल कॉल आई थी जिसमें कहा गया था कि वह अंडरग्राउंड हो जाए। इस कॉल का आईपी एड्रेस पैट्रिक ने पता लगा लिया और यह हरीश ने ही किया था। अब हरीश अपने एनकाउंटर के डर से सारा सच बता देता है। वह नटराज के लिए काम करता था और नटराज के कहने पर गुनाह के खिलाफ केस मजबूत किया था। गुनाह का हेलमेट भी स्कूल में इसी ने छुड़वाया था। गुनाह का फोन और मर्डर का हथियार उस दुकान पर इसी ने रखा था ताकि गुनाह फंस सके। गुनाह को गिरफ्तार करने के बाद उसके फोन में सरन की कुछ वीडियो भी भेजी गई थी। अब एसपी एनकाउंटर नहीं करना चाहता क्योंकि पुलिस एनकाउंटर के नाम पर निर्दोष लोगों को पैसे लेकर मार रही है। हरीश को नटराज से श्वेता ने मिलवाया था। श्वेता वही है जिसने गुनाह पर हैरेसमेंट का झूठा केस फाइल किया था। एसपी हरीश का कन्फेशन दिखाकर उससे भी सच पूछता है। श्वेता बताती है कि नटराज की अकादमी भारत की सबसे अच्छी कोचिंग अकादमी है, लेकिन वह चाहती थी कि सभी बच्चे सिर्फ उसकी अकादमी में पढ़ें। इसलिए उसने लोन लेकर ईएमआई से पैसे चुकाने का प्लान बनाया, लेकिन यह योजना फेल हो गई क्योंकि बच्चे इतना प्रेशर नहीं सहन कर पा रहे थे। स्टूडेंट्स का सुसाइड रेट बढ़ गया था। फिर उसने गुट के साथ मिलकर बच्चों को मुफ्त में टैब देने का प्लान बनाया ताकि सरकार को अगले चुनाव में फायदा हो। गुनाह की बहन और अन्य स्टूडेंट्स जो सुसाइड कर रहे थे, उनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा था। इसलिए नटराज ने सरन के वकील को खरीद लिया और फिर सरन को मरवा दिया। गुनाह को पता चला कि नेट कंपनी ने सरकारी स्कूल के बच्चों की कुछ गलतियों को वायरल किया ताकि सरकार उनकी पढ़ाई को गंभीरता से ले और नेट के टैब वाले प्लान में साथ दे। अब सच पता चलने के बाद एसपी नटराज को गिरफ्तार करने गया, लेकिन उसके संपर्क बहुत ऊंचे थे। एसपी को इस केस से हटा दिया गया और उसका ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर होने के बाद भी एसपी नटराज की अकादमी के खिलाफ सबूत ढूंढ रहा था। वह उन सुसाइड केसों और पेरेंट्स की शिकायतें देख रहा था जो नेट कंपनी से परेशान थे। तमिलनाडु में मेडिकल स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट की सीटें कम होती हैं, लेकिन नटराज झूठा वादा करता है कि वह अपने सभी स्टूडेंट्स को सीट दिला देगा। सभी को सीट नहीं मिल सकती और बच्चे परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। एसपी ने उन सभी पेरेंट्स की शिकायतें दर्ज की और ऐसी शिकायतें हजारों थीं। इन शिकायतों के आधार पर नटराज को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया ताकि उसे सोमवार तक बेल न मिल सके। फिर एसपी ने सर के वकील का पता लगाया। वकील ने बताया कि उसने अपनी जांच के सबूत एसपी के पते पर भेजे थे, लेकिन गलत पते की वजह से कुरियर वापस आ गया था। इस बीच एसपी को सरिया का वीडियो और नेट कंपनी के खिलाफ सबूत मिले। वीडियो में सरिया ने नटराज के खिलाफ बातें की थीं। कोई एसपी को मारने के लिए गोली चलाता है, लेकिन गोली गलती से पैट्रिक को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब एसपी नटराज को फंसाने के लिए सूर्य का वीडियो वायरल कर देता है। अगर यह वीडियो कोर्ट में जाता तो नटराज पैसे देकर बच सकता था, लेकिन वीडियो के बाहर आने के बाद सबको पता चल गया कि सरन को नटराज ने मरवाया था। गुनाह निर्दोष था और नटराज कोर्ट जाने वाले रास्ते से भाग गया। वह देश छोड़ने वाला था। अब एसपी ने कानून अपने हाथ में लिया और नटराज को पकड़ लिया, लेकिन उसने एनकाउंटर करना बंद कर दिया। दरअसल एसपी ने दूसरों को भी एनकाउंटर की बुरी बातें बताना शुरू कर दिया, जैसे सत्यदेव करता था। यहीं पर फिल्म की खुशहाल समाप्ति हो गई।